हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म ने नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में बिजली से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की है कि कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। वज़ीर आज़म ने रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। इसी और से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एडिट इन्वेस्टिगेशन नई महबूब से। जी नई महबूब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ ने बिजली के शोबे के हवाले से न सिर्फ मुतल्लिका इदारों से तफसीली ब्रीफिंग ली और इस मौके पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि बिजली चोरी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं या जो बिजली की जो बढ़ती चोरी है न सिर्फ उसको काबू किया जाए बल्कि बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन ही लिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाए कि बिजली के अंदर पैदावारी जो मनसूबे हैं वो काबिल तदबीर और हाइडल ज़राए को भी तरजीह दी जाए ताकि सस्ती बिजली पैदा की जा सके। और इसके अलावा ये भी कहा कि तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में भी कमी लाई जाए क्योंकि लैंड लॉसेज सब बहुत ज़्यादा है जो कि सीधे आवाम पे डाली जाती है, इस तरह आवाम के साथ जाती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिजली के वाजबात और नाहिंदगान के खिलाफ और सूबों के खिलाफ जो सूबे डिफाल्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से बात थी। और वज़ीर ने हदायत जारी की कि तकसीमकार कंपनियाँ और पावर डिवीजन जो है इस हवाले से कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए रिकवरियाँ कर डिवीजन जो है इस हवाले से कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए रिकवरियाँ करें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छोटे जो हाइडल के मनसूबे हैं उसके हवाले से न सिर्फ माहिरीन से रहनुमाई ली जाए बल्कि इन मनसूबों को पाए तकमील तक जल्द पहुँचाया जाए ताकि बिजली की पैदावार में इजाफा हो सके। और इसके अलावा कोयले से बिजली बनाने के मनसूबों में महंगे बरामदी कोयले के बजाय मुकामी कोयले को इस्तेमाल करने की भी हिदायत की है वज़ीर आज़म ने। जी, एडिटर इन्वेस्टिगेशन नई महबूब अपडेट कर रहे थे। महंगाई के मारे अवाम बिजली के भारी बिलों से परेशान। निगरान हुकूमत ने 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपये रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। एक के बाद एक महंगाई के वार, अवाम की दुहाई हुक्मरानों के ईवानों को हिलाने लगी। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे रिलीफ दिया जाए? निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने का मंसूबा बना ही लिया। मंसूबे के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70 हजार रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ भी शेयर कर दिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। IMF की जानिब से मंजूरी मिलते ही अवाम को रिलीफ फराहम कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की कीमतों में एक बार फिर गैर एलानिया इजाफा कर दिया गया। 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपए किलो तक पहुंच गई है। शहरियों के मुंह की मिठास करवाहट में बदल गई। पेशावर से जान अफजल की रिपोर्ट देखिए। तमाम तर हुकूमती दावे, मीटिंग पे मीटिंग, प्लान पे प्लान, मगर नतीजा सिफर। एक के बाद अगले दिन महंगाई और गुरां फरोशी में इजाफा होने लगा। आवाम बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार और आटे समेत अशिया ज़रूरत की कीमतों को रोते रहे कि चीनी का बहरान सर पर आ गया, जिसकी वजह से शहर की मार्केटों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपए तक पहुँच गई। शहरी कहते हैं गरीब तबका तबाह हो चुका है। आटा ले ले, चीनी ले ले, घी ले ले, घी 430-40 तक पहुंच गए 380 से, तो गरीब आदमी क्या करेगा? हुकूमत और इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। सूबे में चीनी की कीमतों में अचानक इजाफे ने गरीबों की मुंह की मिठास कड़वाहट में बदल दी। कैमरामैन अली रहमान के साथ जान अफजल, पेशावर। अब तक होशुबा महंगाई ने अवाम को चित कर दिया। रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया की तरह चीनी की कीमत को पड़ लग गए। कराची की मार्केट में चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। तफसीलात जानते हैं कामरान चौहान से। महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया की तरह चीनी भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। मार्केट में चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जिस पर आवाम चकरा गए। महंगाई जो है वो हर इंसान के लिए परेशानी का बाइस है। चीनी 200 रुपये, कहीं 190 रुपये, कहीं 180 रुपये। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है ना, किराए का घर है, मैं कैसे पूरा करता हूँ? ये मेरा रब जानता और मैं जानता हूँ। दुकान पे जब मैं सुबह गए चीनी का रेट मालूम किया तो उन्होंने कहा भाई 200 रुपये किलो है।
एक तो कारोबार पहले से नहीं है, खुदकुशी करने पर जो है ताजिरों को ये लोग मजबूर कर रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमत पर कराची रिटेलर्स ग्रोसर्स ग्रुप के चेयरमैन फरीद कुरैशी कहते हैं एक माफिया चीनी की कीमत बढ़ाने में सरगर्म है। शुगर मिल वाले और होलसेलर्स मिलकर वो रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इन दोनों को करने के लिए एक माफिया है जो रेट को मार्केट में चीनी की कीमतों पर इजाफा कर रहा है और वो हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। फरीद कुरैशी का मजीद कहना था कि साबिका हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद के फैसले ने चीनी की कीमत को इस सतह पर पहुंचा दिया और अब हुकूमत चीनी दरामद करने का फैसला कर रही है जो 220 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तियाब होगी, जिसके बाद चीनी मार्केट में 250 रुपए में फरोख्त होगी। हुकूमत को चाहिए इस मसले पर फौरी इक़दाम करे। एक तरफ बिजली के भारी भरकम बिल तो दूसरी जानिब आवाम के लिए चीनी खरीदना भी मुश्किल हो गया। कीमतों में इजाफे से परेशान शहरी मायूस नजर आने लगे। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि हम लेने से अब कासिर हो गए बिल्कुल ही। दुकान पे जब हम सुबह गए चीनी का रेट मालूम किया तो उन्होंने कहा भाई 200 रुपये किलो है। चीनी 200 रुपये, कहीं 190 रुपये, कहीं 180 रुपये। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है ना, किराए का घर है, मैं कैसे पूरा करता हूँ ये मेरा रब जानता और मैं जानता हूँ। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने कहा है कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है, तो काकड़ साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरह दिन को टैक्सी चलाएं, ठीक है, और फिर 190 रुपये की चीनी खरीद कर पिए, ठीक है, हक लाल के पैसों की, फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई है इतनी है या थोड़ी है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ गरीब बंदों को, हम जैसे बंदों को, मजदूरों को ही पता चलता है, इन लोगों को तो पता नहीं चलने वाला। हम लोग खुद मतलब चाय पीते थे वो हमने छोड़ दी हुई है, जो दो टाइम चाय पीते थे वो एक टाइम पे आ गए, 190, 200, कोई 210 रुपए किलो दे रहा है चीनी, तो इस हालात में गुजारा किधर हो सकता है। रोज़ बरोज़ चीनी, आटा, अंडे और मेन सारा ये गला मंडी में हो रहा है। गला मंडी में कंट्रोल नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे रेट बढ़ रहे हैं। चीनी की भी यही पोजीशन है, कहीं पे 190, 180, 170 में से सेल हो रही है। हर बंदे का जहाँ पे जिसके पास जो चीज़ पड़ी है वो जो है ना उसी का रेट है। चीनी भी महंगी थी, वही 150 रुपये किलो मिलती थी, अभी 190 रुपये हो गई है चीनी। कहाँ जाए गरीब आदमी। कीमतें कहीं रुकने का नाम ही नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ तक चीनी, आटा, तेल वगैरह तमाम खाने पीने के आइटम पे यानी कि 40, 50 रुपए कीमतों पे यानी कि तेजी है। जो आ रहा है यही कह रहा है, पिछले वाले कह रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ 100 रुपए थी, फिर 120, फिर 150, अब देखो इतनी बढ़ गई है, आटे से ज्यादा चीनी बढ़ गई है। अब इंसान क्या करे, कहाँ जाए। महंगाई इतना बहुत है कहना बंदा गरीब बंदा से कोई नहीं ले सकते। कोई आ जाएगा, कोई चीनी महंगा है, कोई आटा महंगा है, गरीब लोग क्या कर देगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो रोज़गार है नहीं, चीनी लोग नहीं खरीद सकता है, घी नहीं खरीद सकता है, हर तरफ बस महंगाई महंगाई, सब परेशानी है। पाकिस्तान में तो अभी आवाम को जीना भी बहुत मुश्किल है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।